हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स महामानव की गवाही, जो मैंने मारा ध्रुव के कॉमिक्स के बाद का अगला पार्ट है। अगर आपने मैंने मारा ध्रुव की कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में ध्रुव की कॉमिक्स प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महामानव की गवाही, ये देख सकते हैं इस तरह से कवर फर्स्ट। सुपर कमांडो ध्रुव, मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन का अतिरिक्त अंक। पूर्वासार, सुपर कमांडो ध्रुव मारा गया, किसने मारा कैसे मारा कोई नहीं जानता, मगर दावा हर कोई कर रहा है मैंने मारा ध्रुव को। कारण था एक रहस्यमय पात्र कंकाल तंत्र जो जानना चाहता था कि वास्तव में सदी के सबसे बड़े महानायक का हत्यारा कौन है। और तब बैठी क्राइम कोर्ट ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके और खुद को ध्रुव का हत्यारा साबित कर देता। उसे मिलनी थी पूरी दुनिया पर राज करने लायक शक्ति। उसके बाद शुरू हुआ एक के बाद एक गवाहियों का सिलसिला। सबने सुनाई अपनी गवाही कि कैसे उन्होंने ध्रुव को मौत के घाट उतारा, और उनकी गवाहियों को कंकाल तंत्र के रोबोट बायोट्रॉन ने साबित कर दिया झूठा। अभी धनीराज, बोना वामन और ब्लैक कैट की गवाहियाँ हुई थी, और क्राइम कोर्ट के में कदम रखा उस जल्दरे ने जिस दुनिया महामानव के नाम से जानती थी। और उसके आने का मकसद था ध्रुव को मारने का श्रेय लेने वाले झूठों को ऊपर का रास्ता दिखाना, क्योंकि महामानव के अनुसार ध्रुव को उसने मारा था और कोई उसे मारने का श्रेय ले ये हरगिज मंजूर नहीं था। लेकिन उससे पहले कि ये क्राइम कोर्ट में बैठे सभी महाखलनायकों को ख़त्म कर देता, कंकाल तंत्र ने उसे अपनी गवाही देने का अनुरोध किया। महामानव के लिए क्राइम कोर्ट जैसी चीज़ मान्य नहीं रखती थी, इसलिए उसने उस वेबनार में गवाही मानने से इनकार कर दिया और बताया कि आखिर उसने ध्रुव को कैसे मारा। पूर्वोत्तर घटनाक्रम, सुपर कमांडो ध्रुव की महागाथा मैंने मारा ध्रुव से लिया गया है। चूंकि महामानव ने अपनी कहानी को आधिकारिक रूप से गवाही के रूप में दर्ज करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसके विवरणों को पूर्व प्रकाशित विशेषांक में शामिल नहीं किया गया था। गवाही में होने के बावजूद भी ये कहानी ध्रुव की अनुपम शौर्य गाथा का ज्वलंत उदाहरण थी, और इससे ज़्यादा दिमाग तक पाठकों को उससे छिपाकर रखना ध्रुव जैसे महानायक का अपमान था। इसलिए जब राज कॉमिक्स में मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन के संयुक्त संस्करण के रूप में प्रकाशित किया गया, तो मैंने इस शौर्य गाथा को उसके संयुक्त संस्करण में शामिल करने से खुद को रोक नहीं पाया। तो पाठकों ने किन्हीं भी कारणों संयुक्त संस्करण से वंचित रह गए, तो उसके लिए इस गवाही को जन्म से प्रकाशित किया जा रहा है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि क्यों ध्रुव को इस सदी का श्रेष्ठतम महानायक कहते हैं। पढ़कर महामानव की गवाही, राज कॉमिक्स से मेरा जुनून। नोट, इस घटनाक्रम से पहले की गवाहियों के बारे में जानने के लिए पढ़ें मैंने मारा ध्रुव को, और घटनाक्रम के बाद की गवाहियों के बारे में जानने के लिए पढ़ें हत्यारा कौन। महामानव की गवाही, मध्यांतर के बाद अब तुम्हारी बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज है बायोट्रॉन। अगली गवाही के लिए महाखलनायक। एक मिनट, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं इस संत समागम को, परंतु तुम लोग तो इतनी परतों के अंदर छिपो जितनी प्याज में भी नहीं होती। ओहो, तो तुम में से कई लोग तो मुझे, आप कौन है श्रीमान, आपने इस अत्यंत गुप्त कक्ष को कैसे ढूंढ निकाला। ओहो, तो तुम में से कई लोग मुझे जानते नहीं हो। दरअसल कीड़ों से मैं जान पहचान नहीं करता, सिर्फ उन्हें मसलता हूँ, और आज भी यहाँ वही करने आया। तुम सब कीड़ों को मसलने आए हो और ध्रुव को मारने का दावा कर रहे हैं। शांत हो रही श्रीमान, पहले मुझे अपना परिचय तो दीजिए, फिर मसलने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। महामानव हूँ मैं, मानव के विकास की अंतिम सीमा। मानव मस्तिष्क इस स्तर से ऊपर जा ही नहीं सकता, और फिर भी उस लड़के ने मुझे मात दी जिसकी मौत को श्रेय का लड्डू खाने तुम सब यहाँ बैठे हो, जबकि सच तो यह है कि मैंने उसकी जान मैंने ली है। महाशक्तिशाली महामानव ने। यह महानमूना आखिर है कौन। श्रीमान, महामानव का जिक्र यूएन की क्लासिफाइड फाइल्स में है, परंतु उनका कोई चित्र नहीं है। अगर आप हमें मसलने से पहले अपनी गवाही देने की कृपा करें तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। श्रीमान महामानव, गवाही, ऐसी अदालत को भी, जब मैं ऐसी अदालत को नहीं मानता तो गवाही कैसी मूर्ख। चलिए श्रीमान, हम उसे गवाही नहीं एक कहानी समझकर सुन लेते हैं। आपके वृत्तांत को हम गवाहियों में शामिल नहीं करेंगे। मरने वालों की आखिरी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करता हूँ, तो सुनो। अपने लाखों वर्षों के जीवन में मुझे एक ही इंसान ने मात दी है, सुपर कमांडो ध्रुव ने। उसने मुझे खौलते लावे में गिराकर मेरा अंत कर दिया था, क्योंकि गर्मी से मेरे मानसिक शक्ति एक बच्चे से भी गई गुजरी हो जाती थी। तो वो तो भला हो कि मेरी बची कुची मानसिक ऊर्जा का
जिसने मुझे अपने कवच में सुरक्षित रख दिया था। पर मेरा दिमाग उस लावे से भी ज़्यादा खौल रहा था। आखिर एक प्रागैतिहासिक दिमाग मुझे भला कैसे मार सकता था। मैं उस अपनी चुटकी में पकड़कर उसे मसलने के लिए बेताब हो रहा था, पर बेतहाशा ऊष्मा ने मुझे बंदी बना रखा था। तभी न जाने मुझे ऊर्जा ने मुझसे संपर्क किया। किसी मानसधारी की शक्ति का सिर्फ अंश मात्र थी वह ऊर्जा, और अपनी मानसिक ऊर्जा से उसने मुझे इतनी शक्ति दी कि एक जलगत ज्वालामुखी को फोड़कर बाहर आ सकूं। और सतह पर भारतीय शिप नजर आई, जिसमें सर्कस के कुछ कलाकारों और जानवरों को भारत ले जाया जा रहा था। उन्होंने मुझे बौने जोकरों जैसा अजूबा समझकर अपने साथ ले लिया, और वहीं पर मुझे ध्रुव के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। दुनिया भर के सर्कस के लोगों के बीच भगवान की तरह पूजा जाता था वह। मुझे तो ठीक से सोचने के लिए भी ठंडा माहौल चाहिए था, पर वह जगह जल्दी ही मुझे मिल गई। वह स्कूलिंग क्यूबिकल में, जिसमें उत्तरी ध्रुव से लाई पेंगुइन्स को रखा गया था, उसने मेरे दिमाग को थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया था। मैं जानता था कि मेरी मानसिक शक्तियों को अपने पुराने स्तर पर आने में थोड़ा समय लगेगा, और उस दौरान कुछ भी हो सकता था। मैं फ़िलहाल सिर्फ जानवरों जैसी मानसिक स्तर वाले दिमागों को ही कंट्रोल कर सकता था, और उनकी मदद से ही सबसे पहले मुझे उसे निपटाना था, जो मेरी इसी और कमज़ोर हालत में भी खतरा बन सकता था। इस मैच में तुम्हारे शामिल होने से हिंदुस्तान के इस खेल को बहुत बढ़ावा मिलेगा ध्रुव। हम तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करें वह कम है। हालांकि मुझे तुमसे एक शिकायत है, वह क्या कि तुम इस खेल में शामिल नहीं हो रहे हो, वरना यह गेम अभूतपूर्व बन जाता। ई बचो बचो, यह क्या अजूबा है। अब क्या आसमान से हाथी बरसेंगे। यह कवच, यह सामान नहीं लग रहा है। इस हाथी को किसी खास मकसद से भेजा गया है। इसे मैंने भेजा है। कौन है जिसने मेरे दिमाग पढ़ लिया। महामानव, तुम ज्वालामुखी के लावे कैसे आज़ाद हो गए, यह तो मैं खुद भी नहीं जानता। पर यह जान ले कि कोई भी कैद मुझे तुझे मौत देने से नहीं रोक सकती। लगता है तुम अपना होमवर्क करके नहीं आए हो महामानव, वरना तुम जानते कि यह बेजुबान ध्रुव के दुश्मन कभी नहीं हो सकते। आह, ध्रुव की चीख मेरे कानों में संगीत सी बजरी उठी, और अभी उसे ऐसी चीखें और सुननी थी मुझे। गोलियां मेरे गोलियों गोलियां मेरे वश में आ चुके हाथी के मानसिक कवच को पार नहीं कर सकती थी। ध्रुव को मरना ही था, पर मुझे हराने वाला भी इतनी जल्दी भला कैसे मर सकता था। ओ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। ऐसे ही तुम्हारे दो और बेजुबान दोस्त, तुम्हारी बहन श्वेता और बाप राजन मेहरा के पीछे लगे हैं। एक 200 पाउंड का शेर है और दूसरा 7,000 पाउंड का गैंडा। ध्रुव का दिमाग चिंता में उलझ गया। मैंने बचाव के उपाय सोच पाना उसके लिए मुश्किल था। श्वेता, तू कहाँ है? तू किसी खतरे में तो नहीं है? उस हाथी को मैंने और खूंखार बनाने में लगा दिया, और मुसीबत में तो पापा का सरकारी बंगला है। करीम जैसी पर्सनैलिटी वाला कोई प्राणी इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और पापा मम्मी बाहर गए हुए हैं एयरफोर्स डे पर चीफ गेस्ट बनकर। तू बस वहाँ से निकल, एक गैंडा तेरा पीछा करेगा, उससे बचते रहना। और ध्यान से सुन। पता नहीं ध्रुव अपने बचकाने स्टार में क्या फुसफुसा रहा था कि मेरा ध्यान तो फिलहाल उस हाथी की और खूंखार बनाने में लगा था। आहा, इस पर तो कोई भी वार असर नहीं करेगा, मैं चाहे कितनी भी तरकीब लगा लूँ। आहा, इसे थोड़ा उलझाना होगा इसे थोड़ा तड़ 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 तड़, ताकि मुझे अपनी योजना पर काम करने का मौका मिल सके। और इसमें मेरी मदद करेगी यह फुटबॉल मशीन, जिसका प्रयोग खिलाड़ियों और गोलकीपर को ट्रेन करने में किया जाता है। अब इसका गुस्सा भड़केगा। पिच च्या कोई और योजना बनाई थी उसने। अब मैं उसका दिमाग पढ़ पाने में असमर्थ था। अपना सारा ध्यान उन जानवरों को कंट्रोल करने में जो लगाना पड़ रहा था, शायद बचने की आखिरी कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ एक और आश्चर्यजनक चीज़ हो रही थी। मुझे वह ऊर्जा बढ़ती हुई महसूस हो रही थी जिसने मुझे लावे से बाहर निकालने में मदद की थी। और यह ना ध्रुव के लिए अच्छी खबर थी, ना ही उसके परिवार के लिए। उसकी बहन मौत के ज़्यादा करीब थी। महामानव यानी मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता था सिवाय खुद महामानव के। लेकिन उस दुष्ट ध्रुव का दिमाग बिल्कुल यही कर रहा था। वह मेरी शक्ति को मेरी ही शक्ति से टकराने जा रहा था। उस टक्कर के वेग से मेरा दिमाग तक पल भर के लिए बुरी तरह झंझना गया। जरा सोचो, उस बेचारे हाथी और गैंडे का क्या हाल हुआ होगा। तुरंत दोनों बेहोश हो गए थे, और इस मामूली सफलता से उस लड़के का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। अच्छा वार किया तूने, पर अपने माँ बाप को मेरे शेर से कैसे बचाएगा?
बचना तो अब तुम्हें है महामानव, और अपने उस शेर को तुरंत रोक लो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारा यह उड़न किला तोड़कर तुम्हारे दिमाग की गर्मी निकाल दूंगा। हा हा हा। इस कूलिंग एंकलाइजर तक तो न्यूक्लियर मिसाइल तक भी नहीं पहुंच सकती। बच्चे, गीदड़ झपकी मत दे, मैं तो सिर्फ तुम्हें सावधान कर रहा था। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। स्वीक कक। उस आवाज़ का मतलब तो मैं तो नहीं, पर वे पेंगुइन ज़रूर समझ गई, और मैं एक सेकंड में अपनी गलती समझ गया। मैंने पेंगुइन के निरी समझकर अपने साथ रखकर एक भयानक भूल की थी, क्योंकि ध्रुव चिड़ियों से बात कर सकता था। मेरे कुछ समझ पाने से पहले उन पेंगुइन ने बिजली की फुर्ती से कूलिंग इक्वलाइजर के कंट्रोल्स को ऑफ कर दिया, और उस बंद डिब्बे में गर्मी और घुटन तेजी से बढ़ने लगी। और अब उसे तोड़ना ही एकमात्र उपाय था, और जैसे ही वह दुष्ट लड़का चाहता था, अब मैं एक बार फिर ध्रुव के हाथों से मात खाने वाला था, क्योंकि बाहर चमकता हुआ सूर्य मेरा हाल फिर से बेहाल करने वाला था। लेकिन किस्मत इस बार मेरे साथ थी। अरे, मेरी मानसिक ऊर्जा तो इस बार गर्मी में भी बरकरार है। अच्छा किया तूने मुझसे यह डिब्बा तोड़वा दिया, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता। अरे, भागता कहाँ है? थैंक यू तो लेता जा मेरा। अब तो बाबा मम्मी भी मुझे बचाना पड़ेगा। मैं भी चलूँगी। शेर कॉकरोच जितना डरावना थोड़ी होता है। ठीक है बहादुर बहन, मान गया, फिर भी तू घर जा। राजनगर एयरबेस, यह क्या चीज़ है और यह कहाँ से आ टपका? गोलियों पर तो यह ध्यान तक नहीं दे रहा। सभी पीछे हट जाएं, हम एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। टारगेट लॉक्ड, स्ट्राइक वन सक्सेसफुल, टारगेट डेस्ट्रॉयड। कर आहा, ओ माय गॉड, यह शेर है या शेर का भूत? है तो ये शेर ही पापा, लेकिन भूत से कम नहीं है। आप सब लोग पीछे हट जाइए, मैं इससे बात करके शांत करने की कोशिश करता हूँ। गुर्र गुर्र। आहा हा, यह बातचीत में नहीं, तुम्हारा खून पीने में दिलचस्पी रखता है। महामानव की शक्तियाँ गर्मी में भी बरकरार हैं, बल्कि उल्टे हुए शक्तियाँ बढ़ रही हैं। कैसे? अब यह तारीफ नहीं, सच्चाई थी। उसने डटकर मुकाबला करने की ठान ली थी। शायद पेंगुइन ने उसे बता दिया था कि वे सभी जानवर सर्कस के हैं। तभी तो उसने शेर की कमजोरी का फ़ायदा उठाया, और छल्ले को देखकर शेर उसके अंदर उसके पार कूदने की इच्छा जाग उठी, और वह ध्रुव की चाल या कहो पिघले टायर में फंस गया। कर, और पर एक कमी रह गई। टायर में तो सिर्फ उसके अगले पंजे फंसे थे। ध्रुव अपने ही जाल में फंस गया था, और अब किसी भी क्षण शेर उसका सिर चबाने वाला था। लेकिन तभी वह हुआ जिसकी वह कल्पना तक नहीं कर सकता था। मेरे मानसिक कवच को कागज की तरह काट डाला था उस खड़ग ने। पर खड़ग था तो कोई उसे चलाने वाला भी कोई चाहिए था। और तब वह सामने आया, वह शख्स जो या तो मेरी जिसमें शायद मेरी जान भी था या मेरी मौत भी। किसने किरगी की यौगिक शक्तियों को खींचकर उसका प्रयोग ध्रुव पर करने का साहस किया है? किरगी, नंजा किरगी, तुम यहाँ पर कैसे? उधर हिमालय पर मानवों की आवाजाही बढ़ गई है, उससे मेरी साधना में व्यवधान पड़ रहा था, तो मैं हिमालय की एक भूमिगत कंदरा में चला गया था। माँ साधना के दौरान मुझे अपनी बूंद भर शक्ति खिंचती महसूस हुई, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी मुझे आभास हुआ कि कोई उसका प्रयोग तुम्हें मारने के लिए कर रहा है, तो मैं तुरंत यहाँ के लिए रवाना हो गया। किरगी नाम था उसका, और जो उसी की ऊर्जा थी जिसने पहले मुझे ज्वालामुखी से आज़ाद किया, और फिर उस ठंडे बक्से से। ओह, यानी तुम पास आते जा रहे थे और मेरी तुमसे ऊर्जा खींचने की ओह, यानी तुम पास आते जा रहे हो और मेरी तुमसे ऊर्जा खींचने की गति बढ़ती जा रही है, और यही ऊर्जा मुझे गर्मी में भी पूर्ण चैतन्य रहने की शक्ति प्रदान कर रही है। अब तुम मेरे सामने आ गए हो, वाह। अब मैं जितनी पास आऊँगा तेरे प्राण उतनी जल्दी निकलेंगे। गलत। तेरे अति विकसित मस्तिष्क के आगे तेरा दिमाग मेरे अति विकसित मस्तिष्क के आगे तेरा दिमाग कुछ भी नहीं है निंजा। मैं तेरी शक्तियाँ इतनी आसानी से खींच सकता हूँ जैसे स्ट्रॉ से शरबत। आहा, यह तो बहुत शक्तिशाली है। मैं नियंत्रण खो रहा हूँ। किरगी असावधान था, वह आसानी से मेरे कब्जे में आ गया था, और मेरी शक्तियाँ अब ऐसे बढ़ रही थीं कि मानो समुद्र में सुनामी आ गई हो, और सूर्य तक मुझे खिलौने से लग रहा था। और अब तो किरगी भी मेरे वश में आ गया था। तू बहुत शक्तिशाली है ध्रुव, दोस्त के हाथ से मौत बिरलों को मिलती है। किरगी, खत्म कर दे इसे, काट डाल। ध्रुव को उसे बचाने वाला वहाँ थे हालांकि गोलियां किरगी का कपड़ा तक नहीं भेद पाती। फिर भी कुछ ने कोशिश की, लेकिन किरगी का खड्ग
उससे ज़्यादा तेज और धारदार था। अब किरगी के हाथों में ध्रुव की मौत थी, लेकिन वह खुद भी जानता था कि वह उस मौत से बचने के लिए ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति से मदद नहीं मांग सकता था। फिर भी वह लड़ रहा था। 10 मिनट से लगातार बचता रहा। फिर वह न जाने कैसे मरने से पहले वह किसी चीज़ का इंतजार कर रहा था और गहरी सोच में नजर आ रहा था। मैं हालांकि उसका दिमाग पढ़ तो सकता था, पर ऐसा करते ही किरगी मेरा मानसिक कैसे आज़ाद हो जाता और फिर मैं जोखिम नहीं उठा सकता था और यहीं मैं मात खा गया। अरे यह क्या, तू बचेगा नहीं, चाहे वह न्यूक्लियर मिसाइल ही क्यों ना हो या उससे ही बड़ी चीज़ है महामानव, तुम्हारी शक्तियों से युक्त जानवर। बस होश में आने के बाद अब ये मेरी बात सुन रहे हैं और मान भी रहे हैं। तू मेरा मैसेज बिल्कुल सही समझी श्वेता, फटाफट ट्रक में इन्हें ले आई। थैंक्स। थैंक्स रखो जेब में, मैं तो पापा मम्मी को बचाने आई थी। इस महाटक्कर से होश में आए किरगी ने अपने आप को संभाल लिया और यौगिक शक्ति का प्रवाह रुक गया। अब वह फिर से यह भाव शुरू करना था, पर ध्रुव नाम की इस मुसीबत को ख़त्म करने के बाद, वरना उसके टांग अड़ाने रहने का सिलसिला अंतहीन हो सकता था। शक्तियाँ बढ़ चुकी थी मेरी। अब मैं कुछ हद तक प्रकृति को नियंत्रित कर सकता था। ध्रुव ने भागने की कोशिश तो की, पर बिजलियों का निशाना वह और सिर्फ वही था। बिजलियों ने तो शायद 1-2 बार बच सकता था, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, और यह बात वह भी जानता था, और इसलिए वह शायद हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश में था और मेरा उस पर ध्यान देना काम बिजलियों का था। मैं किरगी से यौगिक ऊर्जा खींचने की धींगा मुश्ती में एक बार फिर से मस्त हो गया। और किरगी शक्तिशाली तो था जरूर, पर मेरे जितना विकसित नहीं था। हारना तो हर हाल में उसी को था। मैं उसकी शक्तियाँ खींचने में इतना मग्न हो गया था कि मैंने एकदम से अपनी बगल में आ चुके उस हेलीकॉप्टर पर ध्यान ही नहीं दिया। और उसी पल कौन थी बिजली की लहर ने हेलीकॉप्टर को अपना निशाना बनाया और ध्रुव चीखा तो जरूर, पर मौत की उस कड़कड़ाहट में उसकी आखिरी चीख दबकर रह गई। और अगले ही पल मैं भी चीख उठा और मेरी शक्ति से पैदा हो गई। बिजली से लिपटा हुआ वह हेलीकॉप्टर पूरे वेग से मुझसे आ टकराया। भयानक झटका लगा था मुझे। ध्रुव दिमाग अंधेरे में डूबता लगा मेरा। मैंने अंधेरे में डूबती आंखों से मैंने जो आखिरी दृश्य देखा वह हेलीकॉप्टर के फटने का था। बिजली गिरने से खाक हो चुके ध्रुव का शरीर अब कणों में बदल चुका था। किरगी से भी मेरा संपर्क टूट गया था और जब मुझे होश आया तो मैं समुद्र तल के कई मीटर ठंडे पानी में था। पानी का ठंडापन मुझे होश ला रहा था और किरगी से खींची गई यौगिक ऊर्जा मेरे अंदर से गायब हो चुकी थी। शायद किरगी उसको मुझसे वापस लेने में सफल हो गया था, पर मेरा सबसे बड़ा काम तो हो गया था। ध्रुव मेरे हाथों ख़त्म हो चुका था। मैं तो उत्तरी ध्रुव की ओर रवाना भी हो चुका था, पर तभी हवा में उड़ती मानसिक तरंगों ने मुझे इस नौटंकी की खबर मिली। अब बताओ क्या करूं मैं तुम सब झूठों का। श्रीमान महामानव के प्रश्न का उत्तर दो बायोट्रॉन। इनकी गवाही बयान अक्षरश सत्य है। देखा, सिवाय एक तथ्य के महामानव जी, आपने ध्रुव को नहीं मारा। क्या बकवास कर रहा है तू? गिरती बिजली के नीचे खड़ा होकर देख, फिर बोल, अगर बोल पाए तो। आपका मस्तिष्क विकसित अवश्य है श्रीमान, पर वैज्ञानिक तथ्य इसमें से लापता हैं। उस धातु के प्लेन जैसी खोखली चीज़ के अंदर बिजली गिरती है तो उसके ऊपरी सतह पर जरूर तीव्र आवेश चार्ज आ जाता है, पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है, यानी जीरो। इसे फेराड केज भी कहते हैं। ध्रुव उड़ते हेलीकॉप्टर के अंदर था, यानी कि उसको झटका लग ही नहीं सकता था, क्योंकि चार्ज अंदर था ही नहीं। हमारे अनुमान के अनुसार उसकी वह हालत बिजली की तीव्र झमक के कारण थी, और आपने हेलीकॉप्टर के टकराने के तुरंत बाद बाहर कूद गया था। यह तू कैसे कह सकता है? इसकी गवाही से। बताएं श्रीमान किरगी। यह सच है। ध्रुव का तो बाल विवाह का नहीं हुआ था, बल्कि हम दोनों ने मिलकर काफ़ी देर तक उसे ढूंढा भी था। धन्यवाद किरगी जी, अब आप जा सकते हैं, परंतु यहाँ की स्मृति कृपया अपने दिमाग से साफ कर दें। यह हमारा नियम है। श्रीमान महामानव, अब तो आप हमें मारने से पहले यह अवश्य जानना चाहेंगे कि ध्रुव को आपने नहीं किसने मारा है। अब आप उस द्वार के पार हमारी खास आरामगाह में गवाही यहाँ पूरी होने का इंतजार करें। आहा, मैं तो फिर से उसी लावे में पहुँच गया जहाँ से मैं चला था। धोखा, कंकाल तंत्र। ओहो, मेरी स्मृति जा रही है। अगले माह खलनायक डॉक्टर वायरस गवाही देने के लिए पधारे हैं। क्रमशः आगे गवाहियाँ जारी रहेंगी। हत्यारा कौन में
तो दोस्तों ये महामानव की गवाही कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट हत्यारा कौन में। तो आप कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।